शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। Hello beautiful angels, hello Shiva angels, how are you? शिवा ओकल्ट मास्टर्स में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं ऋचा बस्सी, आपकी टारो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडर। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले, शिव संदेश को शुरू करने से पहले परमपिता परमेश्वर ने क्या आपको आग्रह किया है, क्या मैसेजेस दिए हैं, वो आप तक पहुंचाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों ने इतना प्यार देते हो, इतना लाइक्स, इतने सब्सक्राइब्स देते हो, मज़ा आ जाता है और इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स होते हैं। आई रियली फील ब्लेस्ड इन माय लाइफ कि आप इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स वहाँ पर कमेंट बॉक्स में छोड़ते हो, तो उसके लिए दिल से मेरे धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच, यू ऑल आर शिवा एंजल्स। सो आज हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं शिव संदेश के ऊपर। परमपिता परमेश्वर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आने वाले समय के लिए। सो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव स्प्रेड करूँगी। उसके बाद आप इनमें से अपनी अपनी पाइल्स को चूज़ करेंगे कि परमपिता परमेश्वर शिव, लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट होना चाह रहे हैं और आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर मैं अलग अलग पाइल्स बना रही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, बिल्कुल लाइव पाइल्स बना रही हूँ, पहले से बनाकर नहीं रखी हुई है, बिल्कुल भी लाइव स्प्रेड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रख रहे हैं रोज़ क्वार्ट्ज, ये पहली फाइल के ऊपर है। ये दूसरी है जिसके ऊपर हम रख रहे हैं टर्क्वाइज, प्लीज़ सेकेंड पाइल। ये तीसरी है जिसके ऊपर हम रख रहे हैं ये एमेथिस्ट, ठीक है। ये चौथी है जिसके ऊपर हम रख रहे हैं ये टाइगर आई, और ये पांचवी है, इसके ऊपर हम रख रहे हैं ये सेलेनाइट स्टिक, सेलेनाइट वैंड, आप देख सकते हैं। अब मैं लव गुरु के कार्ड साथ में एडअप करूंगी कि लव गुरु लॉर्ड कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी को आपने अपने अंदर एनहांस करना है। तो देखो ये सारा रैंडमली हो रहे हैं पिक कार्ड्स, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पहले से पाइल्स बना के नहीं रखी हुई हैं, रैंडमली हम कार्ड्स को पिक कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है, जब पाइल्स पूरी हो जाएं तो उसके बाद आपने अपने मन में, अब वो म्यूज़िक नहीं आ रहा होगा बीच में, कौन सा? आपने दो पाइल्स पूरी हो जाएं उसके बाद आपने अपने मन में अपने लॉर्ड को ध्याना है, अपने मन में चिंतन करना है कि आपके लिए कौन सा मैसेज गिर रहा है। ये मैसेज तो मेरे लिए गया है, ओके। सो यहाँ पर देखें, परमपिता परमेश्वर शिव, लॉर्ड कृष्णा और अब साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हम रैंडमली कार्ड्स पाइल्स बना रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके सामने पाइल्स बना रही हूँ। पाइल्स बन जाएं उसके बाद आप एनर्जाइज करें अपने आप को, मेडिटेट करें, ठीक है, अपने ऑरा को क्लींस करें, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लेकर आएँ कि आपको कौन से मैसेजेस मिलने वाले हैं, उनके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। आप जैसे ही पाइल्स बन जाएंगी तो वैसे ही उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इन पाइल्स में से। आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई किसी भी तरह का इशू नहीं है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो अब ये पाइल्स बन गई हैं, अब हम इनको वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है, so that you can easily get connected with the vibes of the piles, with the vibes of the messages, with the vibes of Lord Shiva. So ये पाइल्स आपके सामने हैं। सो आपके सामने जूम हो रहा है कैमरा, आप इन पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने मन में मेडिटेट कर सकते हैं, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट्स आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। सो ये सबसे पहली पाइल है हमारी रोज़ क्वार्ट्ज की, हमारी दूसरी पाइल है हमारी
टर्क्वाइज की, हमारी तीसरी पाइल है हमारे एमेथिस्ट की, हमारी चौथी पाइल है हमारी टाइगर आई की, हमारी फिफ्थ पाइल है सेलेनाइट की। सो ये मैसेजेस हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से और साईं बाबा की तरफ से, उस परमपिता परमेश्वर शिव की तरफ से। वो जो सूक्ष्म वतन में विराजमान लाइक शिव बाबा हैं, वो ज्योति स्वरूप जो परमपिता परमेश्वर है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, आपके साथ कनेक्ट होके आपको क्या बताना चाह रही है, आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, वो मैसेजेस यहाँ पर हैं। अब फटाफट मेडिटेट करें, चाहे वीडियो को पॉज करें, आप पाइल्स को सिलेक्ट करें, एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहली पाइल से, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था कि परमात्मा उनको क्या मैसेज देना चाह रहा है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं परमात्मा की ओर से। सो हमारी प्यारी एंजल्स, हमारी डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर अवेकनिंग, योर नोइंगनेस एज इट्स ट्रस्टवर्दी। जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जो परमात्मा आपको अंदर से गाइड कर रहा है, जो आपके अंदर से वाइब्रेशंस आ रही हैं, उन पे आप ट्रस्ट करें, आप उन पे विश्वास कर सकते हैं, उन पे ट्रस्ट करके अपने काम को आगे करें लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर बहुत गुड वाइब्रेशंस हैं। एंजल्स इतना प्यार भरा संदेश आपको दे रही हैं कि यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करें। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड हैं, बहुत लाइक मान्य है, आप उनको मान्यता दें। अपनी इंट्यूशंस के ज़रिए आप अपने कामों को पूरा करें, जो आपकी इंट्यूशंस बोल रही हैं वो ही करें इस टाइम पे। लाइक इनर आवाज़ जिसे हम कहते हैं कि वो आप सुनने की कोशिश करें। साथ ही साथ हमारे लव गुरु, हमारे लॉर्ड कृष्णा ये बताना चाह रहे हैं, आप में जो क्वालिटी है जिसको आपको अब जाके और इन्हांस करना है, वो क्वालिटी क्या है आपकी? दैट इज़ पीसफुलनेस। You recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. आपको पता है अंदर से कि आपको बैलेंस करना आता है। आप वो आपके अंदर एक बहुत सुंदर क्वालिटी है कि आई एम एट पीस वाली, कि आप शांत रह सकते हो अंदर से। तो उसको और आप लाइक बढ़ाओ, उसको और एसिमिलेट करो, उस क्वालिटी के साथ एसिमिलेट हो जाओ। ठीक है, साथ ही साथ लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा कामनेस आ सकती है अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो पीसफुल हो सकते हैं जितना अगर आप फोकस करोगे। तो कहीं ना कहीं ये संदेश आपके लिए है कि अब आने वाले समय में आपको थोड़ा सा काम रहना है, आपको पीसफुल रहना है, आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है और जो इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करना है। लेकिन इंट्यूशन को भी हम कब कैसे फॉलो कर सकते हैं? जब हमारा ये दिमाग ठंडा है। तो अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखें, ठीक है, फिर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। सो अब आगे बढ़ते हैं, साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। साईं बाबा बहुत डिवाइन संदेश देना चाह रहे हैं, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं। अगर हम गुड सोल्स हैं, अगर हम गुड कर्मास कर रहे हैं तो अकेला यही ओके नहीं है। साईं बाबा कहना चाह रहे हैं दृढ़ और निश्चयी बनिए। लाइक अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपने अपनी इंट्यूशंस को सुन लिया, आपने अपनी इंट्यूशंस पे एक्ट करने का सोच लिया, लेकिन आप आगे जाके एकदम वो हो जाओ, हाँ यार ये वैसे तो ठीक था लेकिन मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो उस पर दृढ़ रहिए। जो आपने डिसीज़न लिया है, जो इंट्यूशंस को फॉलो करके आप एक डिसीज़न, एक निष्कर्ष तक पहुँचे हैं, तो आप उसको फॉलो करिए और उस पर लाइक विल पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, जब तक आप अपनी विल पावर नहीं करोगे स्ट्रॉन्ग, तब तक जितनी मर्जी आपके अंदर लाइक इंट्यूटिव पावर आपकी रेज हो जाए तो आप आगे एक्सेल नहीं हो पाओगे। इसलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो साईं बाबा आपसे चाहते हैं। बहुत ही प्यारा संदेश आपको दे रहे हैं कि दृढ़ बनिए। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लाइक विल पावर हमारी रुकावट का काम करे। जैसे अब हमारे पास सारे साधन है कार्य करने को, लेकिन अंदर की मन की इच्छा नहीं हो कार्य करने को, तो सब कुछ होना व्यर्थ है ना। तो उसी तरह से हमें अपनी उस मन की इच्छा को कंट्रोल करके हमें अपने मून को कंट्रोल करना है। और कहीं ना कहीं अब ये यहाँ पर एक हिडन रेमेडी भी निकलती है कि आपको अपने चंद्रमा प्लैनेट को थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। उसके लिए आप शिव शंकर पे, सावन का महीना चल रहा है, आप जल अर्पित कीजिए। उससे आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो मूड में मूवमेंट्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। सो विल पावर को बढ़ाएं अपनी।
उसके अलावा साईं परमात्मा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। जैसे जीवन में स्थिरता कभी भी नहीं आती है, हमें मूव ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिवाइन मैसेज आया, बहुत ज़्यादा इसमें हिडन एक बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हुआ है, छुपा हुआ है कि आपको मूव ऑन होना है। जीवन में मूव ऑन होना ही पड़ता है, चाहे सुख है चाहे दुख है, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। और जो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाता या एकदम अपने लिए ही अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देता है कि नहीं, एक ज़िद्दीपन में आके, दृढ़ होना अलग बात है, ज़िद्दी होना अलग बात है। अपने ज़िद्दीनेस को छोड़ के आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं उनसे मूव ऑन होना सीखिए। जो पास था वो चला गया है, लिव इन प्रेजेंट एंड मूव ऑन। फ्यूचर की हमें तैयारी करनी है, बट फ्यूचर के लिए हमें प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है। और परिवर्तन कौन ला सकता है जीवन में? हम खुद ला सकते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, कोई और नहीं ला सकता हमारे जीवन में परिवर्तन, चाह के भी नहीं ला सकता अगर हम नहीं चाहते तो यहाँ पर इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, अपना दृढ़ निश्चय करिए। और एंजल्स कह रही हैं अपने दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशंस जो आपकी निकल रही हैं उनसे सुन के आप डिसीजंस लें। साथ ही साथ साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं? दृढ़ बने, वो भी कह रहे हैं विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अपने दिमाग को पीस रखें, काम रखें, शांत रहें, हर डिसीज़न सोच समझ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर से आवाज़ आ रही है उस पर डिसीजंस ले। साथ ही साथ अपने जीवन में बदलाव को आने दे। जो परमात्मा बदलाव ला रहा है आपके जीवन में उसको आने दे, उसको वेलकम करें, उससे घबराए नहीं, बिकॉज परिवर्तन सत्य है। हमें परिवर्तित होना पड़ता है। आज दिन है तो कल रात आएगी। सो बी रेडी फॉर दैट। आज हम जीवित हैं तो मृत्यु ने आना ही है, वो अटल है। सो उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। और अगर कोई हमें छोड़ के चला गया है तो उसका जीवन यहीं तक था, उसको एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में मूव ऑन हो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश है कि हमें परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और परिवर्तित होने के लिए हमें अपनी विल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सो बहुत प्यारा संदेश आया है साईं बाबा और मेरी एंजल्स की तरफ से, मेरे शिव शंकर की तरफ से, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था। अब हम अपनी अगली पाइल पे बढ़ते हैं। अगली पाइल किसकी है? जिन्होंने टर्कोइज चूज़ किया। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर करने को लिए इसलिए कहती हूँ कि आप तक ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं और ऐसी कितनी ब्यूटीफुल सोल्स हैं और शिवा एंजल्स हैं और जिनको ये मैसेजेस की ज़रूरत है, तो उनका माध्यम आप बनेंगे। मैं माध्यम हूँ, परमात्मा शिव के ज़रिए आप तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए। हालांकि संदेश उनके हैं, ज़रिया सिर्फ मैं हूं, लेकिन दूसरी सोल्स तक, जो नीडी सोल्स हैं, उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए माध्यम आप हैं। परमात्मा ने आपको चुना है इस कार्य के लिए। सो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आप चाहते हैं औरों का भी भला हो। सो आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली पाइल पर, जिन्होंने ये टर्कोइज चूज़ किया था। सो देखिए, उनको मेरी प्यारी एंजल्स, परमपिता परमेश्वर शिव, लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, लव गुरु क्या क्या संदेश दे रहे हैं। सो बहुत ही प्यारा वंडरफुल संदेश आया है यहाँ पर। सेंसिटिव इमोशंस, टाइम ऑफ हाइटेंड इमोशंस एंड सेंसिटिविटी, कॉल फॉर एक्स्ट्रा केयर एंड जेंटलनेस। अब इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुए हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जेंटल बिहेवियर की ज़रूरत है। आप अपने आप को हार्म मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, अपने आप के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाएं। लव योर ओन सेल्फ। यहाँ पर एंजल्स आपको बता रही हैं कि खुद को प्यार करें, खुद को थोड़ा सा, कई बार हमें ना पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग पैम्पर करें, कई बार हमें सेल्फ पैम्परिंग की भी ज़रूरत है। येस यू आर वंडरफुल, येस यू आर ब्यूटीफुल, येस यू कैन डू एवरीथिंग। हम अपने आप से बातें करें। सो यहाँ पर अगेन मैं बोलना चाहूँगी, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला, मिरर थेरेपी को अपनाएं। यहाँ पर खुद पे प्यार बरसाएं। जो मेरी एंजल्स बोल रही हैं, आपको मैसेज दे रही हैं कि इस टाइम को आपको
अपने ही प्यार की ज़रूरत है। आप खुद ही अपने आप को रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पर जो एंजल्स बता रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप में कौन सी क्वालिटी है जो लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं जिसको आपको एनहांस करना है, दैट इज़ टॉलरेंस पावर। इस टाइम पे आपको अपनी टॉलरेंस पावर को और ज़्यादा एनहांस करना है। आपके अंदर पावर है, आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हो, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दूसरों की बातों को सुनते भी हो, समझते भी हो, बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीबडी। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप दूसरों में प्यार की भावनाओं को समझ पाते हो, इस वजह से आप उन लोगों को टॉलरेट कर लेते हो। तो आपके अभी जो फेस चल रहा है, थोड़ा सा आपको और टॉलरेट करना है। जैसे हमारी एंजल्स ने पहले मैसेज दिया कि थोड़ा सा सेंसिटिव फेस चल रहा है आप लोगों के जीवन में, तो उसको कैसे ओवरकम करना है कि अपने आप को प्यार करके, तो थोड़ा सा और टॉलरेट कर लो। टाइम बीतेगा, हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है, तो इसको हमेशा हमेशा याद रखें। सो अपनी इस एनर्जी को थोड़ा सा और एक्टिवेट करो आने वाले समय में। आपको थोड़ा सा इस पावर को एक्टिवेट करना है कि थोड़ा सा चीज़ों में और पेशेंस, थोड़ा सा टॉलरेंस पावर को आपको बढ़ानी है। अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मेरे शिव भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान आपकी किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हो तो उसे स्वीकार कीजिए। अब यहाँ पर मदद का ये कार्ड मेरे लिए भी है, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। माध्यम मैं बनी हूँ, गाइडेंस भोलेनाथ की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि आप मिरर थेरेपी करो, तो आप ज़रूर करो। यहाँ साईं बाबा ने मोहर लगा दी है उस बात पर कि यस, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है पॉजिटिव मैनर में, तो प्लीज़ आप उनकी सुने और उनके अकॉर्डिंगली गाइडेंस पे चलें। सो यहाँ पर मैं हूँ, हो सकता है इस वीडियो के अलावा आपके जीवन में और लोग भी होंगे जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग चाहते होंगे कि आप गुड हो जाएं, चाहते होंगे आप पॉजिटिव हो जाएं, तो आप उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों की बातें सुनिए और उन लोगों के अकॉर्डिंग चलने को तत्पर हो जाइए। यहाँ पर साईं बाबा ने बहुत प्यारा समूह मतलब सोसाइटी, समूह मतलब अपना सर्कल, अपनी सोसाइटी ऐसे कर लीजिए, अपनी सर्कल ऐसे कर लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के धार्मिक विचारों वाले लोग हों आपके आसपास। तो अकेला धर्म से जुड़ने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल मतलब अपने कर्मास के साथ भी जुड़ने के लिए कह रही हूँ। ऐसी ऑरा में रहिए, ऐसी वाइब्रेशंस में रहिए जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले, कामनेस मिले, ठीक है, और आपके अंदर जो पेशेंस लेवल है वो हाई हो जाए, जिसकी आपको इस टाइम पे शायद कहीं ना कहीं जीवन में ज़रूरत है, तभी ये कार्ड्स आए हैं मेरे पास। तो साईं बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं, ऐसी सोसाइटी में जाएं, ऐसे लोगों के बीच बैठें, ऐसे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपको गुड मैसेजेस आप तक पहुंचा सके डिवाइन के, ठीक है। सो आगे साईं बाबा मेरे परम पिता परमेश्वर शिव शक्ति आपको क्या कहना चाह रही हैं, संतुलन बनाइए, अपनी बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। यहाँ पर इम्बैलेंस से हुए पड़े हो आप, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए। ऊर्जा को, अपनी जो एनर्जीज़ हैं, जो अपनी भीतर की एनर्जीज़ हैं आपकी, वो कह रहे हैं जो अपना कंपन है उसको नष्ट कर देंगी। ऊर्जा का संतुलन भीतर की कंपन को नष्ट कर देंगी। मतलब आपके अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हुई हैं या एक किसी तरह का फियर है जैसे अगर आपके अंदर, तो जब आप वो बैलेंस कर लोगे अपने आप को, ऑरा बैलेंस करो, चक्रा बैलेंस करो, अपने थॉट्स को बैलेंस करो। अपने एक नेगेटिव थॉट होते हैं, एक हमारे पॉजिटिव थॉट होते हैं, तो उनको बैलेंस करो। अगर आप इनको बैलेंस कर लेते हो तो जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं आपके अंदर से जो उत्पन्न हुई पड़ी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। सांसों का अभ्यास कीजिए। अब ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, गो इनटू मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन में बैठ के हम सांसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है हम उस पर नज़र रखते हैं मेडिटेशन के थ्रू। सो यहाँ पर आपको मेडिटेट करने को भी स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, साथ ही साथ आपको प्राणायाम करने को। इतनी सारी टेक्निक्स हैं जो बाबा रामदेव जी ने भी और बाकी इतने योगा टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, तो अब टाइम है उनको फॉलो करने का, ठीक है। यहाँ पर मतलब स्ट्रिक्टली और स्पेसिफिकली कहा गया है योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेट करें, अपने श्वासों के आदान प्रदान को नोटिस करें,
तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पीस ऑफ माइंड भरने की कोशिश करेगा। सो लाइक आपको बैलेंस करना है, सिर्फ आउटर बॉडी को नहीं बैलेंस करना, इनर बॉडी को भी बैलेंस करना है, अपने चक्रास को भी बैलेंस करना है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ देखो, सबसे पहला कार्ड क्या आया था और सबसे अंत का कार्ड क्या है, अगर हम इन सबको कंबाइन करें, पूरी स्टोरी को कंबाइन करें तो क्या है, इस टाइम पे आप एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशन से निकल रहे हो, फेस से निकल रहे हो, जिसमें आप ओवर सेंसिटिव हो चुके हो। ठीक है, आपको अपनी टॉलरेंस पावर को और रेज करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का साईं बाबा ने संदेश दिया है। और उसके अलावा क्या साईं बाबा भोलेनाथ आपको क्या कह रहे हैं कि अपने आप को मेडिटेट करो, सेल्फ मेडिटेशन करो, आप प्राणायाम करो, अपने आप को बैलेंस करो। मतलब कहीं ना कहीं से जो डिस्टर्बेंस हुई पड़ी आपके अंदर, जो उथल पुथल मची पड़ी है, वो आपकी मेडिटेट करने के बाद ही जाएगी। सो ये संदेश है आप लोगों के लिए जिन्होंने ये टर्क्वाइज चूज़ किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, भोलेनाथ क्या कहना चाह रहे हैं जिन लोगों ने एमेथिस्ट चूज़ किया। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक हार्दिक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दिल से कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जिनको आप देख सकते हैं और अपना जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। सो देखें, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था उनको परमपिता परमेश्वर शिव, मेरी डिवाइन एंजल्स, मेरे शिव बाबा, मेरे साईं बाबा और मेरे लॉर्ड कृष्णा जो हमारे लव गुरु हैं, क्या मैसेज लेकर आए हैं। यहाँ पर आया है अगेन मैसेज, बहुत बार ये मैसेज आता है जो मेरी एंजल्स कह रही हैं कि अपनी वर्थ को पहचानिए, सेल्फ वैल्यू को पहचानिए। आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डीमोटिवेट करते हो, डिसइंटीग्रेट करते हो, तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ें। अभी भी आप नहीं बदले हैं, तभी ये मैसेज दोबारा से आ रहा है। यहाँ पर ऐसे ही मैसेज नहीं आता, यहाँ पर आपको खुद की वैल्यू क्रिएट करनी सीखनी है। यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं प्लीज़ बस बहुत हो गया, दूसरों का हमने बहुत किया है, अब खुद के बारे में भी सोचो। ये टाइम खुद की लाइफ में परिवर्तन लाने का है, खुद को मोटिवेट करने का है, खुद को कैपेबल समझने का है, खुद में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको देखने का है ये जो टाइम है। आगे चल के जो परमात्मा बता रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, हमारे लव गुरु बोल रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत प्यारी क्वालिटी है जो कि जॉय है। You delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do. आप में इतनी बढ़िया क्वालिटी है ना कि आप कहीं भी होते हो, कोई भी काम कर रहे होते हो तो उसमें एक ना मसाला सा ऐड कर देते हो। अगर मैं सरल भाषा में बात करूं, मतलब आप उसको इतना एंटरटेनिंग बना देते हो। तो आप में ये जो हिडन क्वालिटी है उसको और ज़्यादा एनहांस कीजिए। परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रभु का संदेश है कि आपकी जो ये हिडन क्वालिटी है कि आप नॉर्मल से रूटीन में भी कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दोगे, इतना एंटरटेनिंग कर दोगे कि मज़ा आ जाएगा। जैसे एक नॉर्मल ट्रिप होगा, यहाँ से चंडीगढ़ तक ही जाना है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो वो बोरिंग ट्रिप को भी ना आप बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी बना दोगे। तो ये आप में बहुत बढ़िया क्वालिटी है। सो प्लीज़ उसको एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुड सोल हो, ठीक है, ऐसी सोल हो जिसको अंदर से वो चाहती है कि मैं फ़न करूं, और कहीं ना कहीं आपने उसको सप्रेस कर लिया है उस क्वालिटी को। सो उसको सप्रेस करने की जगह उसको और उभरने दें, इस क्वालिटी को इंजॉय करें, एवरी मोमेंट जॉयफुल रहें, मतलब हर काम में ना इंजॉय करके करें। तो ये जो छोटी सी क्वालिटी है जिसको आपने नज़रअंदाज कर दिया आपके अंदर, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इस क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाएं अपने अंदर। ठीक है, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढें, छोटी छोटी चीज़ों को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में करने की कोशिश करें तो सही, अभी से कोशिश करें, देखें मैजिक शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। सो आगे चल के हमें साईं बाबा क्या संदेश देते हैं, मेरे भोलेनाथ क्या संदेश देते हैं। 3 मंत्र आपको मंत्र देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्टली वचन उनके यहाँ से आ रहे हैं। अच्छी सोच रखिए। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे शब्दों का उपयोग करो, ठीक है, और अच्छे कार्य करो। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए, हम ये चीज़ों को गलत एनर्जी दे देते हैं। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये यूनिवर्स जो है ना कभी भी ना नहीं सुनता, एक बात याद रखें। ठीक है, जब आप इस चीज़ को बोलेंगे बुरा ना देखो तो आप बुरा ही देखोगे, जब आप बोलोगे बुरा ना सुनो तो बुरा ही सुनोगे।
ठीक है, और बुरा ना करो तो बुरा ही करोगे, ये आप याद रखें, बिकॉज हमारा यूनिवर्स किसी भी तरह का ना को सुनता ही नहीं है। तो साईं बाबा ने एक बहुत पॉजिटिव, और मैं अपनी लाइफ में इसको फॉलो भी करती हूँ, बरसों से फॉलो करती आ रही हूँ, और ये इतना प्यारा ब्यूटीफुल संदेश और बड़ा क्लियर कट संदेश है। हमेशा अच्छा देखें, अच्छे कर्म करें और अच्छी वाणी का उपयोग करें, अच्छा बोलें। आज नहीं तो कल यह सभी आपके जीवन में लौट के आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स समझाना चाह रहे हैं साईं बाबा। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है? व्हाट यू गिव यू गेट 3 times मोर। सेम थिंग जो यहाँ पर साईं बाबा आपको बताना चाह रहे हैं, जो आप दे रहे हो सबको, वही आने वाला है 3 गुना आपके पास। याद रखें इस चीज़ को, इसलिए अच्छा दें, पॉजिटिव दें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, बैक बाइटिंग नहीं करें, ठीक है, मतलब अवॉइड बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग, फालतू का टाइम वेस्ट करने की जगह उसको यूटिलाइज करें, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बुक्स रीड करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, कोशिश करें अच्छे कर्म करने की। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो अवॉइड करें, किसी का हमारे हाथों बुरा भी ना हो, ठीक है ना। तो हमेशा क्या यूज़ करें यहाँ पे लॉ ऑफ लाइक यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स इज व्हाट यू गिव यू आर गेटिंग 3 times बैक। इस चीज़ को याद रखें। तो साईं बाबा ने आपको ये रिपीट की है चीज़ कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो 3 गुना आपके पास लौट के आएगा। अब अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो 3 गुना धोखा आपको मिलेगा। तो इसमें किसी और की गलती नहीं होगी। अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हैं तो 3 गुना झूठ का आपको सामना करना पड़ जाएगा। और बहुत बार जीवन में होता है कि हमारे बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो जब वो हम आवाज़ सुनते हैं अपने बच्चों की अपने कान में, तो देखें, ज़रा नोटिस करें, हमने अपने पेरेंट्स को कितनी बार कहा था ये बात, हमने भी कही थी ये बातें, तभी हमें वो मिल रही हैं। वट यू गोइंग टू सो इज़ वट यू गोइंग टू रीप। इसको याद रखें, जो बीज बोओगे वो ही काटोगे। इसलिए हमेशा अपने वॉच आउट योर कर्मास, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा आपको गाइड करती हूँ। और यहाँ पर मेरे साईं बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? आकर्षण का नियम। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ गए। पहले लॉ ऑफ यूनिवर्स पे आए थे, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ गए हैं। आप एक चुंबकीय की तरह बनिए, मतलब यू आर लाइक अ मैग्नेट, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अब यहाँ पर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज साईं बाबा आपको स्पेसिफिकली लॉ समझा रहे हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स समझा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा रहे हैं, ठीक है। और पहले उन्होंने लॉ ऑफ इंटेंशन भी समझाया लॉ ऑफ यूनिवर्स के साथ कि अच्छा सोचे, अच्छा करें, अच्छे कर्म करें, अच्छा बोलें। तो उसमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इंटेंशन कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारी इच्छा शक्ति क्या है वो भी आ जाती है। अब आ गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब साईं बाबा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाना चाहते हैं कि आप में इतनी पावर्स हैं, इतनी एनर्जी, आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अट्रैक्ट करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म अट्रैक्ट करो। पैसा चाहिए तो इट्स ओके, मनी को पावर दो, लेकिन किस तरीके से? गुड एनर्जी के तरीके से, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वाइब्स के लिए कि ये परमात्मा मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे इतना कर्म दे, मुझे इतना हार्ड वर्किंग बना दे, या मुझे इतना काम दे कि मैं पैसे को अट्रैक्ट कर सकूँ अपनी ओर अच्छे माध्यम से। गुड मीडियम होना चाहिए आपका हमेशा, जब भी आप किसी तरह का भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है लोग सोचें हाँ जी हम किसी को, अपने बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट कर लें, अपनी गर्लफ्रेंड, आपके हैं, अपने हैं, आप अट्रैक्ट कीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन किसी और के हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ें वर्क नहीं करेंगी कभी भी, ठीक है। मैंने अभी स्पेल की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने समझाया था कि अगर आपकी इंटेंशंस गुड हैं तो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसी तरह से साईं बाबा बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर इतना मैग्नेटिज्म है, आप उसको जानें, आप उसको भांपें और उसको पॉजिटिव मैनर में यूज़ करें, गुड तरीके से। ब्लेसिंग्स दो और ब्लेसिंग्स लो, सिंपल तरीका। ब्लेसिंग्स बांटना शुरू कर दो, ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। सच का रास्ता अपना दो, सच के दरवाजे खुल जाएंगे। तो गुड, डू गुड एंड गेट गुड एंड अट्रैक्ट गुड। साईं बाबा आपको यही संदेश देना चाहते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पाई की ओर, जो कि है टाइगर आई। बट उससे पहले आपसे हार्दिक निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। तो हम देखें टाइगर आई जिन्होंने चूज़ किया है उनको परमपिता परमेश्वर शिव, मेरी एंजल्स, मेरे साईं बाबा, मेरे लॉर्ड कृष्णा, मेरे लव गुरु क्या संदेश देना चाहते हैं। इनके लिए एक बोनस कार्ड एक्स्ट्रा आया है, आई डोंट नो हाउ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं? वो कहना चाह रही हैं
बी योर सेल्फ। सबसे पहले तो नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल। यहाँ पर परमात्मा ने जब आपको बनाया था तब उन्होंने मतलब एक होता है ना, कुदरत की तरफ से एक पॉजिटिविटी मिलनी, कुदरत की वजह से एक ब्यूटी मिलनी, मतलब एक घड़ा है परमात्मा ने आपको बड़ा टाइम लगा के, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और लवेबल बनाया है, अंदर से भी बाहर से भी। सो जो आप हो तो वो रहो, यहाँ पर मैसेज है। आप जो रियलिटी में हो, किसी के कहने के अनुसार मत चलो जीवन में, जो खुद हो, जैसे आप हो, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ डिवाइन सोल, जो परमपिता परमेश्वर मुझे बता रहे हैं। जो वाइब्रेशंस आ रही है ना, ये देखो कि जो लोग ये रीड करेंगे मतलब दे आर वेरी पॉजिटिव सोल्स, प्योर सोल्स, लवेबल सोल्स, ब्यूटीफुल सोल्स इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब अकेले शारीरिक तौर पे नहीं, आप मानसिक तौर पे, आप स्पिरिचुअल तौर पे भी बहुत ज़्यादा लाइक ब्यूटीफाइड हो। परमात्मा ने आपको ब्यूटी दी है, इनर ब्यूटी भी दी है, आउटर ब्यूटी भी दी है। तो प्लीज़ जैसे आप हो वैसे रहो, दूसरों के कहने में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बी वट यू आर, ये मत करो व्हाट यू वांट टू। जो आप हो प्रेजेंट में जियो, जैसे आप हो, एक्सेप्ट दैट। आप में बहुत क्वालिटीज़ है, आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आप में खुद में ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको भी आभास नहीं है। परमात्मा ने आपको दी हैं वो चीज़ें, लेकिन आप अभी उनकी तरफ से लाइक वो अनसीन है कई चीज़ें, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ जाएंगी। बिलीव इन दैट, ट्रस्ट इन दैट, ट्रस्ट दैट डिवाइन। उस एनर्जी को आभास कीजिए प्लीज़, उसका एनर्जी को बुलाइए, वो आपके अंदर है एनर्जी, उसको देखिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, आप दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप जो हैं अपनी ट्रुथनेस पे रहिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। लोगों के बहकावे में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये कार्ड आया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। अब देखिए लॉर्ड कृष्णा, मेरे लव गुरु, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी है, दैट इज़ काइंडनेस। यू आर ह्यूमैनिटेरियन नेचर, मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा काइंडनेस है। यू आर मेड ऑफ लव। देखो पहला कार्ड क्या था, परमात्मा ने आपको घड़ा है प्यार से और ब्यूटी से, ठीक है। और अभी भी दोबारा से कार्ड क्या आया है कि आपके अंदर वो हिडन ब्यूटी है, हिडन लव है, उसको और ज़्यादा बढ़ाएं जो परमात्मा ने आपको दी है। यू आर वेरी कंपैशनेट, यू आर वेरी काइंड, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो आप दूसरों को भी शेयर करते हो, पॉजिटिव एनर्जी। सो प्लीज़ आप जो हो वही रहो, जैसे हो वही करो, जैसे आप कर रहे थे वही कार्य करो। मैं दोबारा से आपको कहना चाहूँगी, यहाँ पर अब चलें, मेरे शिव बोले, यहाँ पर भोले बाबा, आपको साईं बाबा, शिव बाबा क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो वो बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले पीड़ा से गुजरकर, प्रॉब्लम से गुजरकर ही इंसान हीरा बनता है। याद रखो, भट्टी में जलकर ही एक जो लोहा है वो तलवार की फॉर्म में आता है। भट्टी में जलकर ही एक गोल्ड जो है वो पिघल के ही बाद में एक आकर्षित सी ज्वेलरी बनता है। सिमिलरली, ठीक है, हम भी अगर हमारा एक टेस्टिंग फेज चल रहा है, बिकॉज पहले वाले कार्ड्स के साथ मैं अगर कनेक्ट करूं तो कहीं ना कहीं आपका टेस्टिंग फेज चल रहा है और आप अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हो। आप हो सकता है गॉड से भी दूर हो रहे हो कहीं ना कहीं, तो नहीं, आप ऐसे नहीं हो और आपको नहीं होना गॉड से दूर, आपने गॉड के साथ ही रहना है। बिकॉज जो महान आत्माएं होती हैं उनका टेस्टिंग फेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। याद रखें, जिनको परमात्मा ने खुद बहुत सोच समझ के बनाया होता है ना, उनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं। सो डू नॉट वरी। बट जो आप हो, अगर आप में गिविंग क्वालिटी है, आप में शेयरिंग क्वालिटी है, उसको एनहांस रखो और आप वैसे ही रहो। आई रिक्वेस्ट यू। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। सक्सेस का रीज़न ही, सक्सेस का पीछे जो एक सपोर्ट होता है, वो क्या सपोर्ट होता है सक्सेस के पीछे? हमारा भट्टी में जलना, हमारे एग्ज़ाम देना। तो परमात्मा एग्ज़ाम ले रहा है इस टाइम का, आपका एग्ज़ाम फेज जा रहा है, जो मैं बिल्कुल कार्ड्स के माध्यम से पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप
को यहाँ पर बैलेंस करना है आपके पांचों तत्वों के बीच। हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है। यहाँ पर ऑरा बैलेंसिंग के लिए परमात्मा कह रहा है, यहाँ पे प्लांटेशन के लिए परमात्मा कह रहा है, यहाँ पे पानी को सेव करने के लिए परमात्मा कह रहा है, मन, शरीर और आत्मा में बैलेंस बनाइए परमात्मा कह रहा है। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। यहाँ पर आपको पांचों के पांचों जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, उनमें बैलेंस क्रिएट करना है। और हम उनमें बैलेंस कैसे कर सकते हैं क्रिएट? उनको नमन करके, उनका ध्यान करके, उनका ग्रैटिट्यूड में आके, उनका शुक्रिया करके। पानी को हम बचाएं वेस्ट करने की जगह। जितना पानी पीना है उतना ही पानी लें हम गिलास में, उसको वेस्ट ना करें। उसके अलावा हम प्लांटेशन करें, उससे क्या होगा? धरती तत्व भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है, वायु तत्व भी, बिकॉज प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और स्पेस, आकाशीय तत्व भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एक तीर और कितने निशाने लग जाते हैं। अब अग्नि को, ठीक है, अग्नि को बैलेंस कैसे करना है अपने अपने जीवन में? अपने गुस्से को कंट्रोल करके, क्योंकि गुस्सा जो है अग्नि तत्व है। जो हमारा मंगल प्लैनेट है वो भी कहीं ना कहीं से अग्नि तत्व में ही आता है। तो यहाँ पर मंगल प्लैनेट ही हमें गुस्सा देता है, एग्रेशन देता है। तो अपने मंगल प्लैनेट को भी फीड करें साथ ही साथ। यहाँ पर पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और हमारी बॉडी में सारे हमें चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो साईं आपको संदेश देना चाह रहे हैं। और जो अब मैं बोनस कार्ड आपका रीड करने जा रही हूँ, बिकॉज इसी पाइल को एक बोनस कार्ड भी मिला था साईं बाबा की तरफ से, देवी समय। अब यहाँ पर क्या है? परेशान ना हो। जिस भी देखो, पहले भी कार्ड्स आए हैं कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, पूरा कार्ड ने स्पष्ट किया है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो हो वही रहना है और उस एग्ज़ाम को पास भी करना है। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। सो डू नॉट वरी, बिल्कुल चिंता रहित हो जाएं, ठीक है, चिंता को दूर कर दें। चिंता चिता समान है, ये याद रखें। यहाँ पर आप अपने शरीर को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप सिर्फ अपने थॉट्स के माध्यम से, जो आपने अंदर इतनी सारी चिंता इकट्ठी करी हुई है। सो यहाँ पे साईं बाबा ने जो बोनस कार्ड दिया है आपको, देखो शायद ये जो पाइल जिन लोगों ने चूज़ करी है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है भगवान के, बिकॉज देखो उनमें डिवाइन एनर्जी तो है, जो मेरे एंजल कार्ड्स ने बता दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपका जो टेस्टिंग पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, सो बी पेशेंट। यहाँ पे पेशेंस अपनाएं, आपको ये बोल रहे हैं। बिल्कुल अपने मन को शांत कर दें, जो चीज़ आपकी है आपको मिल जाएगी। ट्रस्ट ऑन डिवाइन। डिवाइन ने बहुत सोच समझ के आपको इस लाइफ के चक्रा में भेजा है, विश्व सकल में भेजा है। सो ये थी रीडिंग। जिन्होंने टाइगर आई चूज़ किया था उन लोगों के लिए ये संदेश, उन लोगों के लिए भी। अब हम अगली फाइल पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट बाकी लोग भी जो प्रॉब्लम में है कहीं ना कहीं उनको भी राहत महसूस हो सके ये मैसेजेस सुनने के बाद। अब जिन्होंने ये सेलेनाइट स्टिक चूज़ करी थी, ये मैसेजेस उनके लिए हैं। परमात्मा शिव, साईं बाबा, एंजल्स, मेरे लॉर्ड कृष्णा, लव गुरु आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यहाँ पर आपको संदेश है, इट इज़ अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत ब्लेस्ड परमात्मा की ओर से परिवर्तन आने वाला है। एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। आपका जो आगे का मार्गदर्शन है वो गॉड कर रहे हैं, हर चीज़ में गॉड सपोर्ट कर रहे हैं। परमात्मा ही हैं जो आपका सहारा बन रहे हैं इस टाइम पे। सो ट्रस्ट ऑन दैट डिवाइन और उसका शुक्रिया अदा करो, उसका ग्रैटिट्यूड में रहो। आपको इतना कुछ दे रहे हैं, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। और साथ में आपको जो सीख रहे हो और आपको जो चीज़ें और एक्टिवेट करनी है, कौन सी क्वालिटी है प्यार की जो आपने बढ़ानी, दैट इज़ फॉरगिवनेस इन योरसेल्फ। जो मेरे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, लव गुरु बोल रहे हैं, आपको फॉरगिवनेस की पावर को और एक्टिवेट करना। और आपके अंदर है वो हिडन पावर्स, सब में होती हैं बहुत ज़्यादा। कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम देख नहीं पाते इन नेकेड आइज से,
ठीक है, लेकिन वो देख पाता है और ये मैसेजेस वो माध्यम बनती हैं आपकी उन आँखों को खोलने के लिए। सो यहाँ पे परमात्मा आपको बोल रहा है आपके अंदर एक पावर है फॉरगिवनेस की, वो आपको और ज़्यादा एक्टिवेट करनी है, तभी आपकी लाइफ में जो ये फेज़ आने वाला है, एक ड्रास्टिक चेंज होने वाला है जीवन में, तो आपकी लाइफ में ईजीली हो पाएगा। यू आर नाउ एबल टू एक्टिव द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। अब यहाँ पर टाइम आ गया है आपको, जो आपके पास्ट हर्ट्स हैं, लाइक पास्ट को लेट गो करने का टाइम आ गया है, फ्यूचर की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है, प्रेजेंट को जीने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बड़ा प्यारा मैसेज दे रहे हैं, फॉरगिव कर दो, जो हो गया हो गया, अब हम उसको बदल ही नहीं सकते बेटा, ठीक है ना, हमारे हाथ में है ही नहीं, हम तो अपने कर्मास कर चुके और जो हमारे साथ होना था हो गया। अब उसके लिए हम अपनी लाइफ को रोक लें, ऐसा तो नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें मोटिवेट होना है कि आगे ज़िंदगी में हम अच्छा कुछ करें, आगे ज़िंदगी में हम एक मिसाल बने, ठीक है। और जिसने हमारे साथ धोखा किया उसको फॉरगिव कर दो बाबू। फॉरगिवनेस में बहुत शक्ति होती है। फॉरगिव करने के बाद ही आपके जीवन के जो गोल्डन स्टार्स हैं ना आपकी तरफ पहुंच पाएंगे। याद रखें इस चीज़ को, मार्क माई वर्ड्स, फॉरगिव करने के बाद ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप फॉरगिव करना नहीं सीखेंगे तो आपकी जीवन में वो बदलाव नहीं आ पाएगा। वो चीज़ें जो आपके लिए वेट कर रही हैं आपको नहीं मिल पाएंगी जीवन में। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, लाइफ में फॉरगिव करना सीखें एंड मूव ऑन होना सीखें। जिसने कुछ गलत किया उसको वो पे बैक करेगा, 101% वो पे बैक करता है, याद रखें इस चीज़ को। अब देखिए साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, शिव शक्ति क्या कहना चाह रही है। वो बोल रही हैं आपको अब इस समय क्या करनी है, बहुत ज़्यादा इस जो अर्थ एलिमेंट है उसको मेंटेन करना है, इस धरती की रक्षा करनी है, इसको प्लांटेशन करें, ठीक है, प्लास्टिक ना फेंकें। स्पेसिफिकली वो ये बता रहे हैं यहाँ पर कार्ड्स में, आपको दूसरों की सेवा करनी है, सेवा कार्य करने हैं आपको, मतलब जिसमें दूसरों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। आपके जीवन का उद्देश्य ये है, मतलब एक होता है ना, हर सोल का एक उद्देश्य होता है कि क्यों बर्थ लिया, तो आपके जीवन का उद्देश्य है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करनी है, अपनी इस मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, आपको कंपैशनेट होना है, दूसरों के लिए झुकना है, दूसरों के लिए कार्य करने हैं जीवन में। इसलिए आपको लोगों को फॉरगिव भी करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छा करते हैं लोगों के साथ, बट हमें बाद में रिवर्ट क्या मिलता है, ज़ीरो, अनएक्सपेक्टेड या नेगेटिव रिवर्ट मिलता है। तो लीव इट, ओके ठीक है, हमने अपना कार्य कर दिया है, अब उस पर छोड़ दो खुदा पर, वो अपने आप देखेगा क्या करना है। रहमत बरसाता है, लेकिन हमें उसकी रहमत पे मतलब हमें विश्वास भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर विश्वास पात्र बने परमात्मा के, ठीक है। और आगे चल के साईं बाबा, देखो ये दोनों मैसेजेस हमेशा साथ आते हैं, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। यहाँ पर आपको प्लांटेशन करनी है, मैंने आपको पहले भी बोला, जल्द ही अपना विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। यहाँ पर जो आपने सीड बोया था, देखो यहाँ पर कार्ड क्या है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला आगे चल के। यहाँ पर जो आपने अच्छे कर्म किए थे अब वो फल मिलने का टाइम है, अगर आपने बुरे कर्म किए तो वो भी फल मिलने का टाइम है। मैं अकेले अच्छे कर्मों के लिए नहीं कहूँगी, यहाँ पर जो आपने बीज बोया था वो फल बन गया, वो फल खाने का टाइम है आपका। अब आप जाने आपने अच्छे कर्म किए थे तो आगे आने वाले समय में आपने अच्छे कर्म भोगने हैं, अगर आपने बुरे कर्म किए थे तो आने वाले समय में आपने बुरे कर्म अपने भोगने। ये आपके अब रिजल्ट्स का, अब शनिदेव का काम है ये। अब शनिदेव जो कार्मिक अकाउंट हैंडल कर रहे थे ना, अब ये वो रिजल्ट्स देंगे आपको आपके कर्मों के हिसाब से। हो सकता है बहुत लोगों की 60 अब ढलने की टाइम पे, या मतलब उस टाइम पे पहुंच रही हो कि जहां पर उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, या ढैया उस टाइम पे पहुंच रहा हो कि जहां पे अब ढलने वाला है उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हो, ये भी हो सकती हैं चीज़ें। सो यहाँ पर ये संदेश थे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सेलेनाइट स्टिक सेलेक्ट की थी। और बहुत ही प्यारे वंडरफुल मैसेजेस मेरे परमपिता परमेश्वर शिव ने, मेरी एंजल्स ने, मेरे साईं बाबा ने, मेरे लॉर्ड कृष्णा ने, मेरे लव गुरु ने आप तक पहुंचाए हैं। माध्यम मुझे बनाया है, लेकिन ये संदेश उनके ही हैं। और आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं, जो परेशान हैं इस टाइम पे, बहुत लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो उनका मार्गदर्शन हो सके। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।